Assalamu alaikum ji. My name is Nabil Khalid and I am your host for today's alumni diary session. So आज के सेशन में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं सैयद मोहम्मद जाफर जैदी. He is alumni of UCP and he was a student of batch fall 2005 of electrical engineering. So अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम नबील साहब, खैरियत से? आप सर ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर. आपको हमने इनवाइट किया कि आज आप हमें थोड़ा सा टाइम दें और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, करंट स्टूडेंट्स, उनको बताएं कि आप बेसिकली जब यूसीपी में थे तो आपका कैसा टाइम गुजरा और अब माशाल्लाह आप पिछले कोई 11 साल से माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं. डिफरेंट जगहों पे आपने जॉब की है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन भी अचीव की है. अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स अदा करूँगा यूएससीटी का कि इन्होंने एलुमनाई सेशन को जो है वो एक्टिव रखा हुआ है और जो एक्स यूसीपीएंस हैं उनके साथ ये लिंक है और सेकेंडली रोल में काम कर रही है, उसको भी अप्रिशिएट. 9 के जो 2009 सितंबर में पास आउट किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है वो नाउ मैं प्रोफेशनल जॉब ही कर रहा हूँ. और सेकेंडली इसमें ये कि मैंने जब अपने प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट लिया था तो एक इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था जिसमें मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो इंटर्नशिप की थी और दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. और वो मेरी इंटर्नशिप थी एज अ कम्युनिकेशन इंजीनियर, जूनियर कम्युनिकेशन इंजीनियर इन दुनिया टेलीविजन नेटवर्क. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी कुछ अचीव किया कि मुझे मेरी उसमें मैंने मेरी ओनली इंटर्नशिप थी वहाँ पे दुनिया टेलीविजन नेशनल कम्युनिकेशन सर्विसेज में. तो जब 3 मंथ्स कंप्लीट हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे मतलब बगैर किसी रेफरेंस के जो है वो हायर किया कि और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कि मैंने 24 में से 23 आवर्स भी टाइम दिया ड्यूरिंग. तो उसकी उन्होंने मतलब कह लें कि इतना टाइम लाइन जो मैं अपनी इंटर्नशिप के दौरान दी, ड्यूरिंग इंटर्नशिप मैंने जो दी थी उस पर फिर उन्होंने मुझे जो है वो 4th मंथ में हायर किया. उसके बाद फिर एक सिलसिला चलता रहा. मैं अराउंड 3.5 इयर्स जो है वो दुनिया टेलीविजन में रहा और उसमें 1.5 इयर्स मैं फील्ड में था पहले और जो की सैटेलाइट वैन्स होती हैं उसको ऑपरेट करता था. फिर आफ्टर 1.5 इयर्स मेरी प्रमोशन हुई तो मैं हेड ऑफिस में शिफ्ट हो गया नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में. अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी जो है वो 1.5 to 2 इयर्स जो है काफ़ी अच्छा टेन्योर गुजरा और प्रमोशंस भी होती रही. लेकिन फिर जब तो 2013 में तो फिर मैंने जो है वो डिसाइड किया कि अब मुझे टेलीकम्युनिकेशंस की साइड पे जाना चाहिए. तो फिर मैंने 2013 मई में ये डिसाइड किया कि मैं पावर इंजीनियरिंग में जो है वो अपनी फील्ड को ज्वाइन करूँ. पे मुझे जो है वो मेरा जो इंटरेस्ट था वो भी यही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक स्टार्ट जो है वो ऐसी जगह से हो गया था जहाँ पे इसको फिर मुझे कंटिन्यू रखना था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया मैंने वहाँ से भी और आज मतलब 2020-21 में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया था वो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ कहीं भी किसी भी स्टेज पे जाके सिग्नल्स की फील्ड में. फिर 13 में मैंने जो है वो पावर इंजीनियरिंग में स्विच किया जिसमें मेरे इस्लामाबाद मेरी हायरिंग हुई थी. JEI स्विच केयर्स एक काफ़ी पुरानी कंपनी है, 90s से काम कर रही है. उसमें मैं एज अ मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग जो है वो हायर हुआ था. बेसिकली स्विच केयर्स में जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड जो है वो इंतहाई टेक्निकल है, इसलिए उसमें वो इंजीनियर्स BSc इंजीनियर्स को ही हायर करते हैं. टेक्निकल मार्केट
भी होती है और जो दूसरी नॉन टेक्निकल मार्केटिंग है उसके लिए ऑब्वियसली बीकॉम या एमबीए जो है वो लोग जो है वो हायर होते हैं या जॉब करते हैं। एनी हाउ 2013 से ऑनवर्ड्स फिर मैंने 16 तक दूसरी कंपनी को जो है वो टाइम दिया, जेईआई स्विचकेयर्स को। उसके बाद फिर 16 में जो है वो मुझे एक ऑफर आई इजहार ग्रुप से, तो 16 फिर मैंने इजहार को ज्वाइन किया। अराउंड 2 इयर्स में इजहार ग्रुप में रहा 2018 तक। तो फिर एक नई सेटअप लॉन्च हो रहा था, रावी ग्रुप की कंपनी है, रावी स्विचकेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने मुझे जो है वो ऑफर दी और काफ़ी अच्छे लेवल पे दी। इसमें उन्होंने मुझे, मैं पहले सिर्फ एक रीजन को देख रहा था, लेकिन फिर इन्होंने मुझे जो है वो ऑल पाकिस्तान रीजन पूरा, मतलब इसमें नॉर्थ भी और सेंट्रल भी और पार्शली साउथ। तो 2018 फरवरी में फिर मैंने रावी स्विचकेयर्स जो रावी ग्रुप की सब्सिडरी है उसको ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ 2021 आई एम हेयर सीनियर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग। एक जीरो लेवल से कंपनी को डेवलप करते करते जो है वो आज वो उसकी जो वर्थ है वो एनुअली 350 मिलियन पे पहुंच गई है। तो ये सब हमारी जो उस्ताद है या टीचर्स हैं उनकी जो है वो दुआएं भी हमारे साथ हैं और लाइक नबील साहब आप भी हमारे उस्ताद रहे हैं और सीनियर भी रहे हैं हमारे, तो आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा इस बारे में। 2009 टू 2021 अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे जो है वो प्रोफेशनली ग्रोथ ही हो रही है। और उसमें भी सिर्फ एक चीज़ मैंने जो देखी है कि जो मैंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से गेन किया या जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक, असल पर्पस ये होता है कि अगर आपने अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको ये नहीं देखना कि आपने सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है और 9 to 5 जॉब है और आपने 5 बजे बैग उठाना है और घर आ जाना है। बेसिकली आपको अपनी जॉब पे टाइम देना पड़ता है। मैंने अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 36 आवर्स भी वन गो में जॉब किया है विदाउट एनी रेस्ट। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह एक खुदा भी अजर देता है और उसका फल देता है। तो उसमें ये कि फिर अगर आप दुनियावी तौर पे देखें तो वो भी सक्सेस हुई है और आपकी जो है वो प्रमोशंस या इंक्रीमेंट की फॉर्म में आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी जाफर, आपने बड़ा डिटेल में हमें बता दिया अपने बारे में कि आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है सिंस 2009 वो कैसे किन मराहिल से गुजरता हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम दुनिया नेटवर्क, आप माशाल्लाह सीनियर सेल्स मैनेजर हैं रावी स्विचकेयर में। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूंगा, बेसिकली माशाल्लाह कुछ सीक्रेट्स तो आपने हमें बताए हैं कि आपने टाइम जो है उसको नहीं देखा कि दिन है या रात है, कितना टाइम जॉब को दिया जाना चाहिए, कितना नहीं देना, यानी जॉब ने आपसे जो डिमांड किया है आपने उनको वो प्रोवाइड किया है। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जिन पे स्पेशली हमारे जो अब ग्रेजुएट्स मार्केट में हैं या जो आगे पास आउट होंगे, आपके ख्याल में उनको किन चीजों पे मजीद जो है आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, किन चीजों पे उनको फोकस करना चाहिए? जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो थोड़ा सा ना उनका माइंडसेट जो है वो काफी डिफरेंट टाइप का है। वो एज्यूम करते हैं कि हमने अब 4 इयर्स की डिग्री ले ली है और अब हम जो है वो बस कमरा होगा, ऑफिस होगा, मतलब हम जो है वो लग्जरी सी चेयर पे बैठेंगे और जो है वो सारे, लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप जो है वो फॉरेन कंट्रीज में भी देखें तो इवन जो फॉरेनर हैं वो भी इनिशियल लेवल से काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद से जो है उसके बाद जाके वो जब टेन्योर गुजरता है, टाइम पीरियड गुजरता है, तो वो अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाते हैं या अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बिना पे वो फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। तो मेरा जो मैसेज होगा वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को यही होगा कि आप फर्स्टली तो ये अपने माइंड से निकाल दें बात कि आपको फर्स्ट डे से ही जो है वो इंटरटेनमेंट के साथ जो है वो आपको आपकी लाइफ होगी और आपके अकाउंट में आपकी सैलरी जो है वो पर मंथ आएगी। इस तरह से बिल्कुल नहीं होता।
फर्स्टली तो आपको ये माइंड से अपने निकाल देना चाहिए। दूसरी चीज ये जो मैंने आपको टाइम का जिक्र किया कि टाइम जो है वो आप अपने प्रोफेशनल कैरियर को देंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तीसरी चीज ये कि हम ये भी आजकल की जो जनरेशन है वो ये अज्यूम करती है कि हम जब पास आउट हो के मार्केट में आएंगे तो हमें कोई राउंड 40-50,000 की जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जॉब मिल जाएगी। तो करंट सिनेरियो को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट भी इन इंजीनियर्स जो फ्रेश आने वाले हैं या पास आउट हो चुके हैं उनसे और उनके लिए मैसेज भी ये है कि आप अभी करंटली जो है वो मनी को ना देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने कैरियर को देखें। मनी ऑटोमेटिकली आपके पास आनी है, जो आपके नसीब में है। ये तो खैर हमारे एज अ मुस्लिम हमारा ईमान भी है कि हमारे जो रिस्क हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिलना ही मिलना है। तो आप मनी को ना देखें, अपने प्रोफेशनल कैरियर को बनाएं और उसको टाइम दें। और अच्छा, तो जाफर साहब ये थोड़ा सा बताएं कि आप माशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी में थे तो स्टूडेंट भी अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आप फॉल करते थे। थोड़ा सा ये इस बारे में भी जरा गाइड करें ना कि जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हो उनको थोड़ा सा गाइड करें कि भाई जब वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं, जो 4 साल का टेन्योर है वो उनको कैसे गुजारना चाहिए। जब मैंने 2005 में यूसीपी को ज्वाइन किया था तो आई वाज कम फ्रॉम माय होमलैंड साहिवाल, और उसमें मुझे इतनी हाव-भाव नहीं थी यूनिवर्सिटी लाइफ की। ऑब्वियसली फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एक तो मैं आउट ऑफ सिटी भी था। दूसरा जो आपने स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएट के लिए जो हैं वो एडमिशन जिन्होंने लिया है या जो 3rd या 4th ईयर में हैं, बेसिकली मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो कोर स्टडी का जो पार्ट होता है या थ्योरेटिकल है या जो आपके कोर्स की स्टडीज़ हैं उनके साथ साथ आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते रहना चाहिए। ऐसी जगह पे जाके मीटिंग करते हैं, ऐसी कंपनीज में कॉर्पोरेट सेक्टर में मीटिंग करते हैं कि हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अपनी तैयारी फर्स्ट डे से स्टार्ट करें। मैं अगर अपनी बात करूं, पर्सनली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस पे बात करूं तो मैं जब फर्स्ट ईयर में 2005 में आया था तो नबील साहब आपको भी याद होगा, आप हमारे सीनियर भी थे, और मैंने एससीटी को ज्वाइन किया था एज अ एक्टिव मेंबर। तो आप ही ने मुझे मतलब उसकी मेंबरशिप भी दी थी एज एन एक्टिव मेंबर। तो फर्स्ट ईयर पे मैं एज एन एक्टिव मेंबर जो है वो एंटर हुआ था एससीटी में। सेकेंड ईयर में उसका एग्जेक्टिव मेंबर बन गया इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर जो है वो मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैगजीन डिपार्टमेंट का हेड बन गया। मतलब उसके बाद जब आप लोगों ने या जितनी भी टीम थी यूसीपी की या एससीटी की या इवन जो हमारे डीन थे, उन्होंने इस एक्टिविटी को और इस एक्टिवनेस को देखते हुए उन्होंने 4th ईयर में जब इलेक्शंस हुए तो मैं एससीटी का प्रेसिडेंट बना। तो मकसद कहने का ये है कि अगर मैं पहले स्टेप पे ही ना जाता, अगर एक्टिव मेंबर ही ना हायर होता एससीटी में, तो मैं 4th स्टेप पे नहीं जा सकता। उनके लिए मैसेज यही है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमें अब पता है कि हम अब 11 साल बाद मैं जो जिस पोजीशन पे बैठा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इवन के जो 60 to 70 ईयर्स के एक सीईओ होता है उसके सामने भी हमें बैठ के प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, और उसकी जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है उसको कॉन्फिडेंटली हमने टैकल करना होता है। तो वो सारी चीजें अगर आप अपनी जो 4 इयर्स की डिग्री है उसमें अगर आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं रखेंगे तो आपका एक्सपोजर आपकी प्रोफेशनल फील्ड में बहुत देर से आएगा, जो कि आपकी लाइफ को या आपकी एज के साथ जो आपकी लाइफ गुजर रही है प्रोफेशनल कैरियर की, उसमें फिर आपकी डिले आ जाता है। तो मैसेज मेरा जो इन स्टूडेंट्स के लिए है या सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है कि आप फर्स्ट डे से ही इन एक्टिविटीज में फुली तौर पे पार्टिसिपेट करें, इस चीज को टाइम दें। तो मकसद कहने का ये कि ये चीजें बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं आपका, और आपको जो आपकी लाइफ टाइम जो है प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो इसका मतलब है आपने स्टूडेंट्स जो है उनको ये फोकस करवाया है कि करिकुलर एक्टिविटीज पे तो फोकस करें, प्लस
एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं उन पे भी उनका फोकस होना चाहिए। ये बात तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है जाफर कि जो बेसिकली जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो बेसिकली स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आती हैं। इसमें तो आपकी बात में कोई डाउट नहीं है। आपका जो बेसिकली 4 साल का कुछ आपको यादें जरूर होंगी, 4 साल जो आपने यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, वो थोड़ा सा शेयर करें लोगों के साथ कि वो कैसा टाइम गुजरा, कौन कौन से टीचर्स थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे और क्या, क्योंकि ये जरा ये भी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं सुनने के लिए। मतलब हमने जो 4 साल गुजारे हैं अपने इस इंजीनियरिंग के, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे गुजरे हैं और फोकस यही होता था कि मतलब कुछ बनने के लिए इधर आए हैं तो अब कुछ बन के ही निकलें। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, लेकिन मेरी जो ज़्यादा एक्टिविटी थी स्टडी के साथ साथ वो इस तरह की थी, लाइक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया या इस टॉपिक पे कोई कंपटीशन हो रहा है, या फिर लाइक एसईटी की बड़ी जिम्मेदारियां थी फर्स्ट ईयर से ही। तो इन 4 सालों में जो है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन जो हैं वो उस हवाले से नहीं आए कि मतलब कोई मतलब खतरनाक सी बात कोई ऐसी नहीं है जो आप सुनना चाह रहे थे। तो काफी अच्छा और नॉर्मल टाइम स्पेंड करें। अच्छा, एक बात मुझे जरा मुझे भी बताएं और मेरे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों तक आपकी ये बात जाएगी कि इंटरव्यू, जब एक स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू की प्रेपरेशन करता है तो उसको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए? देखिए, उसमें सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रहा होता है। लाइक मैंने जब ड्यूरिंग इंजीनियरिंग इंटर्नशिप की थी पेल में एनर्जी मीटर सेक्शन में, तो मेरा जो उधर बॉस थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छे थे, लेकिन जाहिर बात है वो उनका जो माइंडसेट था वो काफ़ी टफ था। वो एम्प्लॉय को या जो भी उनके पास आता था उधर इंटर्नशिप के लिए, वो काफ़ी टफ टाइम देते थे उसको और डेली बेसिस पे देते थे। तो मेरा 1 मंथ काफ़ी मुश्किल गुजरा था वहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली उसको किया। अच्छा, जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, इंटरव्यू में बेसिकली इंटरव्यू में ये देख रहा होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, कि आप बात करते हुए कितना कॉन्फिडेंट हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी जो एक्सप्लेनेशन है या जो प्रेजेंटेशन आप उसको कह लें प्रोफेशनल लाइफ में, वो प्रेजेंटेशन आप किस तरह से दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और वो इंटरव्यूअर जो है वो उसको एनालाइज कर रहा होता है, उसके हर वर्ड को एनालाइज कर रहा होता है कि ये किस टाइप की वहाँ पे बॉडी कम्युनिकेशन होगी, इसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, या किस टाइप की कम्युनिकेशन इसकी होगी। अगर मैं इसको हायर करता हूँ और उसको मतलब अपने किसी डिपार्टमेंट XYZ डिपार्टमेंट में जो है वो अलाइन करता हूँ टीम के साथ, तो इंटरव्यूअर के लिए जो है वो सबसे पहले तो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है कि वो उसके ना आपके बोलने का जो है वो अंदाज क्या है, दूसरा आपकी जो कम्युनिकेशन है वो किस लेवल तक स्किल्ड है, तीसरा आपके जो बॉडी गेस्चर है वो किस टाइप का है कि आपको आइदर कंफ्यूज या नर्वस तो नहीं लग रहे। तो ये सारे मैटर्स होते हैं जो इंटरव्यूअर जो है वो काउंट कर रहा होता है और उसको एनालाइज कर रहा होता है। आप और उसकी एक रीज़न यही होती है कि जाहिर बात है जो इंटरव्यू ले रहा है उसका एक एक्सपीरियंस है, तो वो इंटरव्यू लेने की पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो थ्योरेटिकल ठीक है, थ्योरेटिकली भी पता होना चाहिए, लेकिन आपको जो करंट सिचुएशन चल रही होती है नॉर्मली जो है वो कह लें कि ऐसे इंटरव्यूज भी होते हैं जो कि थ्योरेटिकली कुछ पूछते ही नहीं है, वो आपकी नॉर्मल लाइफ या करंट सिचुएशन जो करंट चल रही होती है सिचुएशन उसके मुताबिक जो है वो पूछ रहे होते हैं। तो हर हालत के लिए या हर कंडीशन के लिए या हर सिनेरियो के लिए जो एम्प्लॉय है जो इंटरव्यू देने गया है उसको रेडी रहना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कॉन्फिडेंस है कि आपने जब इंटरव्यू के सामने बैठना है तो आपने कॉन्फिडेंटली बैठना है कि आपको सब कुछ पता है। कि इंटरव्यू देने के लिए कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे पहले नंबर पे आता है, और फिर बाकी जॉब की जो सिचुएशन है, जॉब का जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो अल्टीमेटली फिर मैटर करता है। और उसके आप कोई अपनी जो है ना यूनिवर्सिटी लाइफ की कोई मेमोरी
शेयर करें कि जी, जो आप उसमें मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ की जो मेमोरीज हैं उसमें मेरा ज़्यादा टाइम जो स्टडी के बाद गुजरता था वो एससीटी की ही एक्टिविटी में गुजरता था, जिस प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर या एलिमेंट ये भी है कि मैं हमेशा से सीनियर्स के साथ अटैच रहा हूँ और उनसे सीखा भी है। तो और बहुत कुछ सीखने को मिला है। टिल नाउ मेरी अभी तक जो फ्रेंडशिप कह लें या प्रोफेशनल लाइफ में फ्रेंडशिप कह लें, वो मेरे ज़्यादातर मेरे सीनियर्स के साथ ही है। ह्यूमरसली जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इवेंट हो जो हमने बगैर किसी इंजॉयमेंट के गुजारा हो, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी पार्टीज भी होती थी, लाइक गेट टुगेदर्स होती थी, मतलब तो उसमें काफी फन किया करते थे, ठीक मतलब। हो गया जी। चलें जी, अब मुझे फाइनली थोड़ा सा ये बता दें कि आप क्या एडवाइस करेंगे फाइनली, लोगों को क्या एडवाइस करेंगे, स्टूडेंट्स हैं या जॉब करने वाले लोग हैं या जनरल लोग हैं जो हमें देख रहे होंगे, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? एक तो इस सिनेरियो में बताएं कि अब जैसे आपने देखा कि कोविड-19 जो है इसने लोगों का लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया है। दूसरी बिल्कुल। चीज ये बताएं कि जो कैसे लोगों को लाइफ जो है वो कैसे गुजारनी चाहिए, क्या माइंडसेट रख के लाइफ गुजारनी चाहिए, ताकि लोगों के लिए थोड़ी सी गाइडलाइन हो ना आपकी तरफ। देखिए जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो रेज किया। उसमें ये है कि कोविड जब आया 2019 मार्च में, तो उस वक्त तक तो हमारी पोजीशन बड़ी अच्छी थी और मतलब बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह, मैं अपनी बात करूँ तो काफ़ी अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे। लेकिन जब कोविड आया तो मतलब सारी चीज़ें लॉकडाउन में चली गई। तो कुछ स्टेज, मतलब मैं आपको अपनी 11 साल बाद की बात बता रहा हूँ कि 11 साल बाद भी प्रोफेशनल लाइफ में हमें ऐसी स्टेज भी देखनी पड़ी कि हमें ये होता था कि आज कंपनी बंद होगी तो कल हम जो है वो घर होंगे। तो ऐसी स्टेज भी आती है, ऐसे वर्स जो हैं वो कंडीशंस भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त ऑन जॉब हो चुके हैं, उनको कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेज पे जाकर। कॉन्फिडेंटली अपनी जितनी भी वर्स्ट कंडीशंस आती हैं उसको फेस करना चाहिए। और जो फ्रेश स्टूडेंट्स अभी मार्केट में आ रहे हैं 2020 के या 19 के, उनके लिए यही एडवाइस होगी कि आप अपने बेसिक लेवल से स्टार्ट करें और जो आपने फील्ड चूज की है उसमें आप एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम दें। इससे जो है वो जो आपके हाई या असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं कि आपका इंटरेस्ट ऑफ लेवल क्या है। अपनी जो आप जिस लाइफ को आपने स्टार्ट किया प्रोफेशनल करियर को, उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है, आप किस लेवल का इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। आप यकीन करें कि मेरी जब 2011 या 12 में मैं कम्युनिकेशन इंजीनियर हुआ, तो मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे जो है वो ये भी अथॉरिटी दे दी थी कि आप इंटरव्यूज भी कर सकते हैं और हायर कर सकते हैं, कि मुझे आप पे इतना बिलीव या कॉन्फिडेंस है। उसकी रीज़न यही थी कि हम उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उस कंपनी को या उस अपनी जॉब को टाइम देते थे। और मतलब कि ना मतलब दिन देखा या ना रात देखी, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो हम 16 घंटे भी दे रहे होते थे। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और ये जो भी मैंने कंपनीज रिजाइन की हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी भी कंपनी में आज भी चला जाऊँ वापस, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो प्रॉपर वे से मुझे रखने को तैयार है। ये खुदा का लाख लाख शुक्र है। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी यही है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जब स्टार्ट करें तो प्रॉपर टाइम दें। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये माइंड से निकाल दें कि आपको आते साथ ही जो है वो फील्ड में जब आप आते हैं, प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करते हैं, तो आपको सडनली जो है वो एक हाई लेवल की सैलरी जो है वो मिले, इस तरह से बिल्कुल नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप ही आपको चीज़ें मिलती हैं। मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं जिन्होंने जो 20,000 से डायरेक्ट 1 लाख या 80,000 पे गए हैं, वो कपल ऑफ मंथ्स ही काम कर सिर्फ उन्होंने किया है, उसके बाद वो डायरेक्टली जो है वो जीरो पे आए। तो इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं वो बहुत ही मतलब कह लें कि
प्रोफेशनल लाइफ के लिए बड़े जो है वो डेंजरस होते हैं कि आपकी जब प्रोफेशनल लाइफ के सीवी में या आपकी रिज्यूमी में जब आपका कोई लैग आ जाए बीच में, या आप एक स्टेप बाय स्टेप चलते चलते आप 0 स्टेप पे आ जाएं, तो वो बहुत मुश्किल और बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपकी सीवी के ऊपर। तो मतलब ऐसे मैंने केसेस अपनी आंखों से देखे हैं, और हमारे कोलीग्स भी ऐसे कुछ रहे हैं जिन्होंने जो है वो सडन जंप के चक्कर में जो है वो मतलब एक 50,000 का या 70,000 का रेज मिल गया तो चले गए, तो इस तरह से वो बहुत कम टेन्योर में उस पोजीशन को भी लूज कर देते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो वो उस पोजीशन पे भी स्टेबल नहीं हो पाते जिसको वो छोड़ के गए थे। तो भी फ्रेश आने वाले ग्रेजुएट्स और जो ऑन जॉब हैं इस वक्त, उनसे उनके लिए यही मैसेज है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, ताकि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो स्टेबिलिटी की तरह जो है वो स्टेबल हो के आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो। सर जी जाफर, बहुत अच्छा लगा जी आपके साथ हमारा ये सेशन जो है, ये दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। आपने हमें और हमारे स्टूडेंट्स को और जो बेसिकली एलुमनाइज हैं उनको जो गाइड किया और बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, एसईटी के साथ अपना एक्सपीरियंस बताया, जॉब में एक्सपीरियंस बताया, तो होपफुली दिस विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल दी व्यूअर्स जिन्होंने हमें इस सेशन में ज्वाइन किया था। और अभी तो फिलहाल क्योंकि जाफर हम खुद लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, तो होपफुली जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे एसईटी की किसी एक्टिविटी पे, ताकि आप आगे देखें कि जिस टाइम पे आप एसईटी को हेड कर रहे थे और अब आजकल के जो लोग किस तरह चीजों को मैनेज कर रहे हैं, वो वक्त के साथ साथ काफी इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं और आई भी हैं। और इंशाल्लाह जब आपको यूनिवर्सिटी बुलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो है काफी ज्यादा चेंजेस हम यूनिवर्सिटी एसईटी के स्ट्रक्चर में ले आए हैं, उसके फंक्शन में ले आए हैं। आई होप के आपको जो है अब ये थोड़ा सा मुझे आपने बताना है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने बताया कि वो कैसे जाके जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, एक फाइनल मेरे साथ एक छोटी सी मैं आपसे डिस्कशन ये चाह रहा हूँ कि आप बताएं कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, जब कोई भी स्टूडेंट पास आउट होता है ना, तो उसको पहले अपनी फील्ड को डिफाइन करना चाहिए कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। उसका जो मतलब इनिशियल स्कूल लेवल से इंटरेस्ट किस फील्ड में है, या किस सेक्शन में या किस डिपार्टमेंट में वो अपने आप को जो है वो इनलिस्ट करना चाहता है, और उसमें वो अपने प्रोफेशनल कैरियर को स्टार्ट करना चाहता है। सबसे पहले तो वो ये डिसाइड करे, तो उसमें आइदर वो टेलीकम्युनिकेशन वाली साइड पे जाना चाहता है, सिग्नल्स में जाना चाहता है, या पावर साइड पे जाना चाहता है। ठीक है, तो वो सबसे पहला डिसीजन होता है कि आप उसको डिसाइड करें कि आपका जो है वो आप फील्ड कौन सी चूज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अगर अपनी मैं बात करूँ तो मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी उससे पहले मैंने कोई 1 मंथ जो है वो 15 to 20 डेज में मतलब घर नहीं बैठा, वो डिफरेंट कंपनीज में जो है वो अपनी सीरीज वगैरह ड्रॉप की, और कुछ पेड सीरीज भी ड्रॉप की जिसमें रजिस्ट्रेशन या कुछ फीस वगैरह की थी। तो आप ये ना देखें कि वो जॉब कंपनी छोटी है या जॉब छोटी है, आप अपना स्टार्ट एक ऐसे अपनी फील्ड में रहते हुए अपने एक ऐसे लेवल से लें जो कि आपको फ्यूचर में आपका रेफरेंस बन सके। तो आप पोस्ट को या कंपनी को छोटा ना देखें, आप अपने लेवल को बड़ा करने के लिए उसको ज्वाइन करें। और उसमें जब आप मतलब स्टार्ट करेंगे अपने कैरियर को, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा तो ये ईमान भी है और हमारा अकीदा भी है कि हमें खुदा उस मेहनत का फल जरूर देता है। बेशक वो इंसान दे या ना दे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो लाजमी मिलता है हमें। बिल्कुल तो, बिल्कुल, इसमें तो शक की कोई नहीं है जी। तो उसमें ये कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बस ये जो मैंने 3 से 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं पहले भी, वो उस पर फोकस किया जाए। उसमें आप कंपनीज देखें, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ठीक है, उनके यहाँ ऑफर होती हैं, इंटर्नशिप्स भी ऑफर होती हैं, वो हायरिंग भी करते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स भी करते हैं, लेकिन सारे के सारे मल्टीनेशनल में नहीं जा सकते।
कुछ कंपनीज ऐसे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो कह लें कि नेशनल वाइज कंपनीज हैं पाकिस्तान में, उनमें भी जॉब जो है वो करनी पड़ती है। तो हमारा जो माइंडसेट है वो ये नहीं होना चाहिए, जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसका ये नहीं होना चाहिए कि इन्हें एक अच्छे ही मतलब हाई फाई ग्रुप को ज्वाइन करना है फर्स्ट डे से। मैं आपको अपनी जो दुनिया टेलीविज़न की बात बताऊं, तो दुनिया टेलीविज़न में जब मैं था तो वहाँ पे ब्रॉडकास्ट में अगर मैं बात करूं, हमारी फील्ड से हट के थोड़ी सी बात करूं तो उसमें जो एंकर्स वगैरह आते थे वो डायरेक्टली दुनिया टीवी में हायर नहीं होते थे। वो जो छोटे चैनल्स हैं जो लाइक दिन न्यूज़ है, वक्त न्यूज़ है, उसमें वो पहले 2-2 साल या 1.5 साल इतने टेन्योर गुजार के, 3 साल गुजार के फिर वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपर चैनल्स में जाते थे। ये मैं उनकी फील्ड की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली हमारी भी फील्ड ऐसी है जो हमारी इंजीनियरिंग की साइड है कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है वो किसी मल्टीनेशनल या कोई ऑस्ट्रेलियन या कोई अमेरिकन कंपनी में जॉब नहीं कोई ऑफर कर सकता। उनके कोई अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उनके अपने एक्सपर्टीज हैं या वो एक्सपर्टीज मांगते हैं या एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो हमें छोटे लेवल से ही स्टार्ट करना चाहिए और उसको अपना रेफरेंस और उसको अपनी बेस बना के फर्दर हमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप हाई लेवल की तरफ जो है वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जाना चाहिए। ठीक है जी जाफर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया हमारे इस एलुमनाई डायरीज के सेशन में, और होपफुली आपने जो बातें बताई हैं ये लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगी, वेदर दे आर स्टूडेंट्स और एलुमनाइज और जॉब सर्चिंग में। और होपफुली ये जो हमारा सेशन होगा ये लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। जी इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है जी, विश यू वेरी बेस्ट लक आपके कैरियर के लिए। आपकी जो अल्लाह आपको काफ़ी सारी तरक्कियां दे अपनी ज़िंदगी में, आप इस पोजीशन से और ऊपर जाएं। ठीक है, CEO की पोजीशन तक जाएं, अल्लाह पाक आपको काफ़ी तरक्की दे। ठीक है जी व्यूअर्स, दिस वाज द सेशन ऑफ एलुमनाई डायरीज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। This is your host Nabil Khalid signing off. Thank you जी, अल्लाह हाफिज।